रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की दुवरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की दुवरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। सबरी भिलनी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के मन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के मन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, काशी की जो पड़िया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आएंगे, रघुकुल नंदन कब आएंगे। रघुकुल नंदन कब आएंगे, रघुकुल नंदन कब आएंगे, सबरी की दुवरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन
दर्शन के वन में जीवन पालूं रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाके रास्ता साफ कराती हूँ। रोज सवेरे वन में जाके रास्ता साफ कराती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। से मीठे मीठे बैरन से, मीठे मीठे बैरन से भर लाई मैं डबरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। सुंदर श्याम सलोनी सूरज नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरज नैनन बीच बसाऊंगी। सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। पद पंकज की रजधरी मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या दासी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते। तुम्हारे दर्शन के मैं अबला एक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अबला एक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखारी हूँ। दर्शन दे दो दयानिधि, दर्शन दे दो दयानिधि, दर्शन दे दो दयानिधि। डालो में हर
रटते। राम जी सबरी के कुटिया आते हैं। जब सबरी देखती राम जी को, उसको अपने गुरुदेव की बातें याद आती हैं। जब गुरुदेव ने राम मंत्र दिया तो पूछी इसका मतलब क्या है। तो बोले मतलब एक दिन चल के आएगा, बस इसका भजन करना खूब खूब तन में हो करके। सबरी के गुरुदेव हैं मतंग ऋषि। सबरी याद करती है। सबरी देखे राम गृह आए, मुनि के बचना समुझ जिय भाए। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। सबरी देखी राम गृह आए। सरसी जलोचन बाहु विशाला, सरसी जलोचन बाहु विशाला। जटा मुकुट उरा, जटा मुकुट सिरा पुरवनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परि चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, प्रेम मगन मुख बचन न आवा। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जलल चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कंदमूल फल सुरसती, दिए राम कहु आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। यही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, पानी जो
अति बाढ़ी। यही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मति मंद अघारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। सबरी देखि राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। अपने गुरुदेव के वाणी को याद करती हैं। सरसिज लोचन बाहों विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। कमल सदृश नेत्र विशाल भुजा, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय में वनमाला धारण किए। सुंदर सावले और गोरे दोनों भाई जब सबरी की कुटिया आते हैं तो चरणों में लिपट जाती हैं। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, इतना प्रेम से भरी है न सबरी कि उनके मुख में कोई शब्द नहीं आ रहा है। जल ला करके भगवान के चरणों को धुलती हैं और जो कुछ उनके पास है फल भगवान को अर्पित करती हैं। भगवान भोग लगाते हैं, सेवन करते हैं। सबरी कहती है प्रभु हम पढ़े लिखे नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं, कैसे हम आपकी स्तुति करें, कैसे आपकी भक्ति करें, कैसे गुणगान करें। उसमें भी हमारा जो शरीर है, हमारा जो ये स्त्री देह है, ये हमेशा शुद्ध नहीं रहता, पवित्र नहीं रहता। भगवान कहते हैं हे सबरी, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कोई सच्चा भगत हो। राम जी कहते हैं मेरा अपने भक्त से सिर्फ एक नाता है, वो है भक्ति का नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। आप किस जाति के हैं, कितने धनवान हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने बलवान हैं, कितने रूपवान हैं, सब बेकार है। भगवान की भक्ति है तो वही सिर्फ भगवान से जोड़ पाता है, भगवान को अपना बना पाता है। भगवान यहाँ 9 प्रकार की 9 भक्ति का उपदेश करते, 9 प्रकार की भक्ति। बस आज के प्रसंग को हम ये सुन करके विराम देंगे, आगे की कथा कल सुनी जाएगी। 9 भक्ति सुनते हैं। 9 प्रकार की भक्ति क्या क्या होती है ध्यान से सुनिए, और उनमें से अगर एक प्रकार की भक्ति भी अगर हम अपने जीवन में शामिल कर लेना, सचमुच ये जीवन सार्थक हो जाए। नवधा भगति कहूँ तो ही पाहे, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही। सावधान सुनो धरु मन माही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मामा कथा
चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा छठ दमशीला बिरति बहुकरमा निरत निरंतर सजन धर्मा सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करि लेखा आठम जथा भाव संतोषा सपने हूँ नहीं देखनी पर दोषा नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोष हिया हर सन दीना आठम जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा नवम सरल सब सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही सावधान सुन धरु मन माही। 9 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं भगवान श्री राम, ध्यान से सुनिएगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संत जन का संग और दूसरी भक्ति भगवान की कथा से खूब प्रेम खूब प्रेम खूब प्रेम। कथा में ही भगवान के बारे में हमको मालूम चलेगा भगवान कौन है कैसे है। फिर जब हमको मालूम चलता है संसार में केवल एकमात्र भगवान ही ऐसे जो हर समय हमारी रक्षा करते हैं, हमारा साथ देते हैं। संसार के झूठे रिश्ते नाते में नहीं फंसते हम लोग, फिर उन्हीं से लौ लगाते हैं, लगन लगाते हैं। प्रथम भगति संतरंग रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु महाराज के चरण कमलों में स्नेह और उनकी सेवा तीसरी भक्ति है, निरभिमान होकर। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान। भगवान के गुणगान को निष्कपट होकर के गाना चौथी प्रकार की भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का जो मंत्र है उसको दृढ़ता के साथ विश्वास साथ जपना भजना, ये पांचवी प्रकार की भक्ति है। छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अनेक प्रकार के फालतू कार्यों से अपने आप को निकाल के अपने समय का सही उपयोग करना और हमेशा सज्जन लोगों के साथ रहना।
ये छठी प्रकार की भक्ति है। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं प्रकार की भक्ति है इस पूरे जगत को परमात्मा में देखना। और जब कभी भगवान के भक्त मिल जाएं तो उनको उस समय अधिक महत्व देना, इसलिए क्योंकि वो आपको भगवान से मिलने का तरीका बताएंगे। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। आठवीं प्रकार की भक्ति है जो कुछ भी अपने परिश्रम से मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना। दूसरे के पास क्या है उस बारे में ध्यान नहीं देना, अपना मेहनत और अपना कमाई इन्हीं दोनों में मौज करना। हाँ, दूसरे का दोष नहीं देखना, आठवीं प्रकार की भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सुंदीना। नवीं प्रकार की भक्ति सबके साथ सरल हो जाए, किसी का दोष मत देखिए और मेरे ऊपर भरोसा रखिए। भगवान पे भरोसा रखेंगे सब ठीक हो जाएगा। जो कर्म हमने किया उसको भोगना तो पड़ेगा, भोगे बिना कोई बच नहीं सकता। लेकिन भगवान पे भरोसा रख के भजन करिएगा तो आगे का जीवन ठीक हो जाएगा। भगवान राम कहते हैं नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 प्रकार की भक्ति में से एक प्रकार की भी भक्ति किसी के जीवन में उतर जाए तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। और ये सबरी आपके भीतर तो 9 की 9 प्रकार की भक्ति शुद्ध रूप से विराजमान है। भगवान चलते चलते कहते हैं मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब जीव को परमात्मा का दर्शन हो जाता है तो जीव अपने शुद्ध स्वरूप को जान जाता है, उसमें निमग्न हो जाता है, स्थित हो जाता है। देह और संसार के प्रपंच से सदा सदा के लिए वो छूट जाता है। अपनी सारी कथा सबरी को बताते हैं। सबरी कहती है यहाँ से पंपा सरोवर की तरफ आप जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव जी से मित्रता होगी और वो आपके प्रयोजन में सहयोगी बन के आपकी सहायता करेंगे। भगवान सबरी को आशीर्वाद देके वहाँ से विदा होते हैं। अब आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। सियापति रामचंद्र भगवान की जय।